टाइम बाद एक ऐसी मूवी का ट्रेलर आया भाई, जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई हाँ, जेन्युइन कॉमेडी अगर किसमें है तो भाई वो इसमें। मेरी दाढ़ी आ गई है, अरे माशाल्लाह, सेट कराऊंगे इंशाल्लाह। ओके, कोई नहीं, अभी मूवी के ट्रेलर पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, रिलैक्स। तो अभी अभी मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि भाई साहब एक ट्रेलर आया हुआ है, ठीक है। सनी वेट्स, गिन्नी वेट्स सनी टू टू हाँ, टू। तो मैंने सोचा कि चलो इसे देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। वैसे भी आ रही है ने बॉलीवुड से जो भी फिल्म आ रही है लव स्टोरी टाइप, सब बेकार ही आ रहे हैं, तो ये भी बेकार ही होगा, ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। फिर मैंने सोचा कि चलो क्लिक करके देख ही लेते हैं। फिर मैंने देखा, तो मैंने देखा भाई, जस्ट मास्टरपीस। अगर मैं सही बताऊं तो ऐसा नहीं कि ऐसी फिल्में दोबारा बनी, ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बनी नहीं है, कई बार बन चुकी हैं, ठीक है। बरेली की बर्फ़ी देख लो, उसके बाद और बाकी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो सीधी बात, बहुत सारी फिल्में इस टाइप के बन चुके हैं। तो मैंने सोचा इसमें कुछ नया क्या है, तो मैंने देखा इसमें डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी, जो इसमें कॉमिक टाइमिंग है भाई, वो नया है। क्योंकि इनमें हैं द लेजेंडरी एक्टर लैला मजनू, आपने देखी होगी। ओ रोमियो आपने देखी होगी। ओ रोमियो में जो लैला मजनू बने थे, ना सॉरी, लैला मजनू में जो लैला के मजनू थे, वो इसमें है भाई साहब, वो सनी है, ठीक है। और उनका रियल नेम क्या है मुझे एक्चुअल में पता नहीं, क्योंकि इतनी शानदार उन्होंने एक्टिंग अभी तक की नहीं है कि मुझे उनका नाम जानने में कोई दिलचस्पी हो। दाढ़ी ज़्यादा आ गई क्या हुआ है, माशाल्लाह, दाढ़ी कराऊंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई नहीं, तो ऐसा कोई उन्होंने ऐसा एक्टिंग की नहीं है या एक्टिंग से छाप छोड़ी नहीं है अभी तक कि मैं उनका नाम पता करने के लिए जाऊँ। लेकिन जैसे फिल्म में उन्होंने नाम रखा है, मैं वही नाम समझिए कि मुझे यही पता है, ठीक है। एंड देन ठीक है, मैं सोचा कि चलो अभी टेलर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो टेलर में देखिए, दिखाया गया कि सनी और गिनी एक दो लड़का लड़की हैं, जिनको दोनों को ही शादी नहीं करनी होती, बट उनके परिवार वालों को शादी करानी होती है कि क्योंकि उनका लड़के वालों का सनी जो है बहुत बिगड़ा हुआ था भाई। उनकी एक दुकान थी साड़ियों की, वो आराम से चला रहा था सनी। तो उनको बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, अभी आप इतनी शादी चलती है तो आप खुद ही लड़की ढूंढ के दे दो। इधर गिन्नी है, उधर गिन्नी को भी शादी नहीं करनी, लेकिन उसकी मम्मी को करानी है कि मेरी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, घर से जल्द निकले बोझ निकले, ऐसा कुछ टाइप वाला है। तो उसमें सन्नी, गिन्नी की जो मम्मी है भाई, वो जब गिन्नी को समझाती है भाई, एक कॉमिक टाइम आ गया, तो मैं बोल नहीं सकता, इधर घर वाले देखते नहीं होते ना, मैं पक्का बोल देता उन्होंने क्या बोला है इसमें। आप टेलर जाके देखिएगा, ठीक है ना। खैर, लेकिन जो कुछ भी हो, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, वैसे तो देख के ही आए होगे शायद, तो इतनी जेन्युइन कॉमेडी उसमें है ना भाई, समय रहना फेल, क्या कॉमेडी इसमें है भाई। जेन्युइनली रिस्पेक्ट फॉर राइटर्स, क्योंकि बॉलीवुड में अभी भी ऐसे राइटर्स हैं। और एक भूत भुलैया, सॉरी, एक भूत बंगला आ रहा है, भूल भुलैया कह सकते हैं उसे। क्या ला रहे हो भाई, उसमें पंच लाइन के नाम पे तुम्हारे पास क्या है, दस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, एकदम चूतिया पा, भागम भाग, उसके बाद फिर हेरा फेरी, उसके बाद भूल भुलैया को अगर इसे मिक्सर में डाल कर इसे ऑन करो तो बनती है भूत बंगला। भाई साहब, राइटर सीखो इनसे, गिन्नी वेट्स सनी की पार्ट 2, इनके राइटर से सीखो कि क्या बनाया भाई, क्या कॉमिक टाइमिंग है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। एक कमर्शियल मूवीज़ जो मैं नहीं कह सकता, बट बहुत दिनों बाद में ऐसी ट्रेलर देख के मेरे अंदर से आ रहा है भाई, इसे लाइक करूँगी जेन्युइनली। वरना मैं बहुत ही कम मूवी ऐसे देखता हूँ लव स्टोरी वाली। लास्ट टाइम मैंने देखी थी फरहान अख्तर, सॉरी, पर्सनल हो गया तो कोई नहीं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने देखी थी लव स्टोरी की, अगर बात करूँ तो मंगलवारम देखी थी। मंगलवारम लव स्टोरी नहीं है, इज़ द मोस्ट थ्रिलर मूवी साउथ इंडस्ट्री में।
नींद आ रही है मुझे। वेल कोई नहीं। तो साउथ इंडस्ट्री से मंगलवारम बहुत ही थ्रिलर मूवी है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए, वरना मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को पता चले कि क्या है क्या नहीं है। वेल तो गिनी वेट्स सनी में ये होता है कि दोनों के फैमिली वाले फोर्स करते हैं अपने बेटा बेटी को शादी करने के लिए, लेकिन दोनों ही मानते नहीं है। फिर फाइनली मीटअप होता है दोनों परिवारों का, चलो भाई शादी कर देते हैं। ठीक है, तो शादी हो जाती है। लेकिन लेकिन क्योंकि लड़की बोलती है कि भाई साहब मैं कॉल सेंटर में काम करूँगी, चुपके चुपके कॉल सेंटर में काम करती है। लड़का है इधर, लड़के तो झूठे होते ही हैं, लड़के बहुत झूठे होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे होते हैं भाई। ठीक है, घर वालों को बताते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं ना, कोई मानता भी नहीं है कि भाई ये लड़का टूटा हुआ है अंदर से। और लड़की इतनी झूठ बोलते हैं ना, कभी भी लंका लगी हो पूरी लड़कों की, लेकिन कभी परिवार वालों को या अपने रिश्तेदार को कभी ये शो होने नहीं देंगे। ठीक है, अपने चेहरे या एक्सप्रेशन से कि यार ये लड़का अंदर से टूटा हुआ है, कभी नहीं। लड़के बहुत झूठे होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे होते हैं। ठीक है, अपना दर्द छुपा लेते हैं, दर्द को छुपा के झूठ बोलते हैं आई एम हैप्पी मुझे क्या होगा, उससे अच्छी लाइफ कौन जी रहा है। बहुत झूठे होते हैं लड़के। वेल कोई नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लड़का झूठ बोलता है कि मेरा स्टार्टअप है, जबकि स्टार्टअप के नाम पे उसका एक साड़ी की दुकान रहती है। बताइए, ये झुट्टेगिरी नहीं है तो क्या है? झुट्टेगिरी है। इस झुट्टेगिरी को भाई सब बंद किया जाए, क्योंकि भूख लग गई लम्बे। ठीक है, तो झूठ बोलता है। पर जब शादी के लड़के यहाँ जाते हैं कि चलो लड़की के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो लड़के वाले बोलते हैं हमारा लड़का स्टार्टअप करता है। ठीक है, लड़की वाली खुशी है भाई, सब लड़का स्टार्टअप करता है यार, निखिल कामात बनेगा, राज समानी बनेगा, कुछ तो बनेगा। मैं इनका पता नहीं इनको नहीं पता होता कि आगे जाके इनका चूतिया बनने वाले। वेल कोई नहीं। तो लड़की वाले लड़के देते अपनी खुशी खुशी सनी को कि चलो भाई गिरनी जाओ सनी के पीछे। तो शादी हो जाती है। फिर 10-15 दिन बाद पता चलता है लड़की को कि भाई साहब स्टार्टअप के नाम पे लड़का साड़ी की दुकान चलाता है। गुस्सा आ जाती है पूरा, गिन्नी यार क्या हो गया। ठीक है, तो आते हैं भाई फिर यार, फिर अपने बोलती है ससुर जी से कि क्या झूठ बोला है, बदतमीजी कर रहे हो, झूठ बोलते हो स्टार्टअप कर रहा है और फिर यहाँ पे जाके साड़ी की दुकान चला रहा है। ये कोई बात हुई? मैं नहीं रहूँगी इस घर में। चली जाती है दिल्ली वापस ससुराल अपने। इधर ये लड़का गुस्सा आ गया। ठीक है, नहीं फिर उसी सीन में जब ये बोलती है कि मैं नहीं रहूँगी, जा रही हूँ घर, तो लड़का उधर ही मौजूद था। सनी बोलता है कि तुम भी तो कम नहीं हो, तुम भी तो कितना झूठ बोल रही हो, कॉल सेंटर में काम करती है ये। तब उनके ससुर जी बोलते हैं भाई ऐसा क्या कॉमिक टाइमिंग है, क्या लिखा है राइटर ने तो उनके ससुर जी बोलते हैं भाई कॉल कर ले क्या। भाई साहब जेन्युइन कॉमेडी देखने को मिल भाई। बोलते हैं कॉल सेंटर में काम करता है, उनका ससुर जी बोलते हैं भाई कॉल कर ले क्या। राइटर हो तो ऐसा बहुत दिनों बाद कुछ जेन्युइन देखने को मिल रहा है मेरे को। अदरवाइज़ मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था रिसेंटली 6-7 महीनों में। जितने भी बॉलीवुड से आ रहे थे लव स्टोरी, अभी एक चांद मेरा दिल आया है, फिर एक दो और आया था वो क्या बेवकूफ़ ला रहे हो, लिखना नहीं आता तो फरहान अख्तर के पास कलम लाओ। ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसा कुछ देने को मिल रहा है, बहुत अच्छा खुश हूँ। और लेकिन एक दिक्कत है, फिर लड़की चली जाती है, फिर सनी और गिनी के बीच में झगड़ा हो जाता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लड़का इधर बोला है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इससे झगड़े में लड़की नाराज़ होकर चली जाती है अपने ससुराल। तो फिर उसके ससुर जी बोलते हैं जाओ अपने पत्नी को मना के वापस लेके आओ। यही कहानी है। ठीक है, और इस कहानी की भी जितनी कॉमिक टाइमिंग है भाई, लाजवाब, अमेजिंग। ठीक है, ये देखने के लिए मैं मूवी देखूंगा ज़रूर। वैसे जनरली मैं
मूवी ऐसे देखता नहीं हूँ, लेकिन इसमें कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है तो मैं देखूँगा ज़रूर। मुझे काफ़ी पसंद आया इसके कॉमिक टाइमिंग, एंड जो राइटर के नए उभरते हैं तो अपना एक्सेलेंस और अपना पूरा 100% दे के लिखते हैं। वो इसके राइटर का मैं अभी नाम देख रहा हूँ, कौन है भाई ये, इतना शानदार लिख दिया। ठीक है, तो यही है। और दिक्कत इसमें ये है कि पूरी कहानी है कि पूरी जो कहानी है सब मूवी ट्रेलर में दिखा दी गई है। बस यही बचता है कि मना के कब लेके आएगा, यही बचता है। वो भी दिखा देते तो थिएटर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जितनी मूवी में थी कहानियाँ सब ट्रेलर में डाल दिए भाई। लो, एक सीन नहीं डाला कि मनाएगा कैसे वो, फिर लाएगा कैसे, ये भी डाल दिए होते तो 250 बच जाते। कोई नहीं, ठीक है। तो अगर ट्रेलर अच्छा लगे तो जाओ भाई, सपोर्ट करो ऐसे मूवी को, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कमेंट में बताओ मैं क्या दाढ़ी रख लूँ क्या। जैसे दाढ़ी रखूँगा तो स्मार्ट ही लगूँगा मैं, और ऐसे स्मार्ट इन्फ्लुएंसर को पा के तुम्हारी खुशनसीबी है। ओके ओके, नाउ वी आर फरहान अख्तर, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।